दिल फिदाए साहबे लौलाक होना चाहिए, सिर्फ जुमलों के ताउन से नहीं हो पाएगा, नात पढ़ने के लिए दिल पाक होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरत शमशाद हैदर कसम खुदा की इश्क नबी में डूब कर नबी की नाते पाक पढ़ रहे थे और आप हजरात मुकम्मल दिल जमाई के साथ सुभान अल्लाह की गूंज में उनका कलाम समाअत कर रहे थे। आप इस वक्त अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं कि खिताबत की दुनिया का वो वजीमुशान हीरा जिसकी चमक से बड़ी आसानी के साथ आप कोहे नूर जैसे हीरे को शिकस्त दे सकते हैं, खतीब आज़म इस्लाम हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब किबला मंजरी बरेली शरीफ की ज़ात मुक़द्दस स्टेज मोहब्बत पे जलवा फगन है, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान का वो फकीदुल मिसाल शायर जिनकी नातिया शायरी की खुशबू से इस वक्त हिंदुस्तान का गोशा गोशा मुअत्तर हो रहा है, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला तशरीफ फरमा है। स्टेज मोहब्बत पे बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत अल्लामा जुनैद मिसबाही साहब, हजरत अल्लामा जमील अहमद साहब, अल्लामा बदरुज़्ज़मा साहब और दिगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह तमामी उलमाए किराम की बारगाह में मैं मोहब्बतों का खिरात पेश करता हूँ। आइए एक मतला दो शेर मुझसे भी सुन लीजिए तेजी से, ताकि मैं बिला ताखीर फहरिस्त के मुताबिक, चूंकि अहले कमेटी ने जो फहरिस्त मुझे दिया है मैं उसी के मुताबिक प्रोग्राम चला रहा हूं और माशाअल्लाह बहुत सलीके से इन लोगों ने फहरिस्त तैयार किया है। कहीं से उस फहरिस्त में ऐसा नहीं लग रहा है कि जलसा अपने लीक से हटेगा। इंशाअल्लाह आज का जलसा इतना कामयाब होगा, चूंकि हुसैनिया कमेटी के नौजवानों ने इस कदर मेहनतें की है कि आज उसका नतीजा, उसका समरा देखने को मिल रहा है। आइए हुसैनिया कमेटी का हौसला बढ़ाते हुए पूरा मजमा एक बार हाथों को बुलंद करके पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। हाथ भी उठे, आवाज भी निकले, सरकार सिराजुल हुदा अलैहि रहमा के नाम पे हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उलमाए किराम भी साथ दें। मैं कहता हूं कि जहां उलमाए किराम स्टेज मोहब्बत पे बैठे हुए हैं, आने वाला अगर मेहमान शायर हो, खतीब हो, नकीब हो, अगर उलमाए किराम का सपोर्ट मिले, इनकी दुआएं मिले, तो जरूर इंशाअल्लाह आने वाला मेहमान कामयाब होता है। इसलिए कि ये हमारे उलमाए किराम हैं, वारिसीने अंबिया हैं। अगर ये अपने दुआओं से किसी को नवाज दे तो कम पढ़ा लिखा आदमी भी साहब जुब्बा व दस्तार बन सकता है। आप हजरात बड़े सलीके से बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कि बस 4 मिसरे पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। उलमाए किराम से खास तवज्जो कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। अल्लामा ऐनुल हक साहब किबला और अब्दुल वकील भाई किधर हैं? हजरत अल्लामा अकबरुल कादरी साहब गढ़वा से चलकर आए हैं, माशाअल्लाह। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। सुने, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, जरा सभी लोग हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। आप हजरत खामोश मत रहिएगा, वरना फिर वही होगा कि एक अंग्रेज भारत आया और एक समोसा खाया। समोसा खाने के बाद हैरत में पड़ गया कि अरे ऊपर से तो ये मैदा का है, इसमें अंदर आलू गया कैसे? हैरत में पड़ गया। समोसा खाने के बाद एक समोसा लेकर के वो अपना वतन चला गया इंग्लैंड। वहां जाने के बाद अपने बॉस को दिखाया, कहा कि सर हम इंडिया गए थे और वहां एक चीज मैंने खाया जिसका नाम है समोसा, ऊपर से मैदा का है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अंदर इसमें आलू गया कैसे? तो उसका बॉस एटाइची मंगवा करके एक तमाचा रसीद किया और उस एटाइची से एक जलेबी निकाल के बोलता है कि 20 साल पहले हम भी इंडिया गए थे और एक जलेबी खाई थी। आज तक हम ये मसला हल नहीं कर सके हैं कि इसके अंदर शक्कर गया कैसे, और फिर दूसरी समस्या लेकर के तू आ गया। समझ रहे हैं? तो समस्या यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आप आला हजरत वाले हो, मुफ्ती आजम हिंद वाले हो, सिराजा मिल्लत वाले हो, शम्से मिल्लत वाले हो, आप हजरात को बोलना होगा। इसलिए कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम जोर से बोल देंगे तो मोदी जी पहचान जाएंगे कि ये पक्का मुसलमान है। अरे भाई सुभान अल्लाह कहने की बुनियाद पे अगर मोदी जी पहचान जाए कि ये पक्का मुसलमान है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप हजरात का जज्बा तो ये होना चाहिए कि तूफान से टकराने की हिम्मत है मेरे पास, मैदान में हम बोलते हैं चोर नहीं है,
सत्ता तुम्हारे पास है ख्वाजा, हमारे पास भारत के मुसलमान भी कमजोर नहीं है। सत्ता तुम्हारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख्वाजा हमारे पास। एक शायर ने कहा था कि वो पल में लकड़ियों को बाखुदा शमशीर कर देंगे, वो पल में लकड़ियों को बाखुदा शमशीर कर लेंगे, जो अपने दिल में पैदा जज्बे शब्बीर कर लेंगे। खुदा का घर गिराकर जालिमों खुशियां मनाओ मत, हमारा दौर आएगा तो हम तामीर कर लेंगे। सुभान अल्लाह, तो हम तामीर कर लेंगे। अभी पिछले 13 अप्रैल को हजरत भटहट बाजार गोरखपुर में हमने 4 मिसरे पढ़े थे। बहुत मकबूल हुआ कि देखो जहानाबाद का और फूलपुर का, फोड़ा अररिया वालों ने मटका गुरूर का, आदित्यनाथ योगी का पानी उतर गया, आया नतीजा सामने जब गोरखपुर का आया नतीजा, सुभान अल्लाह, गोरखपुर का। आप हजरात बड़े सलीके के साथ बैठे हैं, अगर कुछ शेर सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। सभी लोग। अब बच्चे तो हाथ उठा रहे हैं, कुछ नौजवान हजरात बिल्कुल ऐसे किए हुए हैं। बच्चों को आगे बैठा दिया जाता है, हर जलसे का ये रिवाज बनता जा रहा है, लेकिन इन बच्चों को मैं कभी कमजोर नहीं समझता हूँ। यही वो बच्चे हैं जो कल के अहमद रजा मंजरी हैं, यही वो बच्चे हैं जो कल के मुबारक हुसैन मुबारक हैं, यही वो बच्चे हैं जो कल के जुनैद मिसबाही हैं, कल के जमील अहमद हैं, कल के नेक मोहम्मद हैं, कल के इमरान साहब हैं, कल के ऐनुल हक हैं। यही वो बच्चे हैं, इनको मैं कभी कतई कमजोर नहीं समझता, इसलिए कि ये वो बच्चे हैं कि अदालतों में ये सच्चा बयान दे देगा, नबी के इश्क में ये अपनी जान दे देगा। कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान का हर एक बच्चा बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा, बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। हजरात लीजिए, मैं जो शेर पढ़ना चाहता था अब उसको सुनिए। मैं उलमाए किराम का सपोर्ट चाहता हूं। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। वाह। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। और इतने औसाफ हैं सरकार के गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो समाने लग जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतने औसाफ हैं सरकार के गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। और हम जो सरकार के सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत पे अमल पैरा। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार के गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। और हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हज़रात अब आइए फिक्र व अदब की कालीन पे बैठकर पूरे हिंदुस्तान में चराग़े इश्क़ रिसालत रोशन करने वाली अज़ीमुश्शान ज़ात, मुश्क अंबर से भीगे हुए अल्फाज, कौसर तस्नीम में धुली धुलाई जबान, खतीब आज़म हिंदुस्तान मसलको मिल्लत के बेबाक तर्जमान, नाशिर मसलक आला हजरत मुनाजिर अहले सुन्नत, अमीर किश्वर खिताबत शहनशाह फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद हुसैन साहब किबला मंजरी बरेली शरीफ के शायान शान एक शानदार नारा लगाएं और हजरत का इस्तकबाल करें। लगे कि वाकई में आप हजरात सोहदाग खुद की सरजमीन पर जमाते अहले सुन्नत का इस बावकार खतीब का इस्तकबाल कर रहे हैं। सभी लोग हाथों को बुलंद कर लें, सभी लोग पहले हाथ उठा लें, सभी लोग उलमाए किराम भी माजरत के साथ, है ना। 10 मिनट
10 मिनट कोई नहीं उठेगा। 10 मिनट मेरा चैलेंज है। अगर 10 मिनट अल्लामा अहमद मंजरी साहब का खिताब आपने सुन लिया तो 2 घंटा तक तो आपको जबरदस्ती उठाने की कोशिश की जाएगी, तब भी नहीं उठिएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान का वो वाहिद खतीब है जो अगर मेंबरे रसूल से माइक से खिताब करता है तो सामईन हजरात की किस्मत संवरती हुई नजर आती है। आइए नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खतीब आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद, नाशिरे मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला बरेली शरीफ जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत जिंदाबाद, पीरे तरीकत हुजूर नईमे मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब जबर क्या है? शेर बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जबर क्या है? शेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियो खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।